बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक रेशमी सूट की कटिंग का तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से आप आसानी से घर में अपना रेशमी सूट फैंसी सिलाई कर सकती हैं। आप जो हैं पहले मेजरमेंट कर लेंगी अपने आम लोन के सूट के हिसाब से। जैसे आप लोन के सूट की चौड़ाई नापती हैं वैसे ही आप इसकी मेजरमेंट करेंगी। ये हमने कमीज़ का नाप लिया हुआ है, उसके हिसाब से हमने चौड़ाई उतार ली है। बाज़ सूट हमारे फैंसी इसी तरीके से दिए होते हैं कि हमने उसको डबल फोल्ड करके रख देना होता है। इसको भी हम इसी तरीके से रख सकते थे, लेकिन इस तरीके से अलग अगर हम पल्लू उतार लें, इसका ये फ़ायदा होता है कि इसमें से हम छोटी बच्ची का भी इजीली एक सूट तैयार कर सकते हैं। ये हमने चौड़ाई उतार ली है। कमीज़ की लंबाई आप अपने हिसाब से उतारेंगी, लॉन्ग या शॉर्ट जैसे आप पसंद करती हों। अगर हमने आम लोन का सूट सिलाई करना हो तो उसमें 2 पल्लू होते हैं, फ्रंट और बैक। लेकिन अगर हमने फैंसी सूट सिलाई करना है, रेशमी स्टिच करना है, तो उसमें 4 पल्लू होंगे। ठीक है, 2 उसकी लाइनिंग के होंगे और 2 हमारे पास सूट के पल्लू होंगे। सबसे पहले हम ये बैक पल्लू रखेंगे। ये बैक पल्लू मेरे पास है। पहले हमने सबसे नीचे इसको लगाना है, फिर उसके बाद हम इसकी लाइनिंग बैक सूट की जो है बैक पल्लू की लाइनिंग रखेंगे। अब इसके बाद हम इसका फ्रंट हिस्सा रखेंगे। फ्रंट हिस्सा हमने ये रख लिया है। फ्रंट हिस्से के बाद हम इसके ऊपर फ्रंट लाइनिंग रखेंगे। ये अलग अलग हम इस वजह से रख रहे हैं कि हमारी फ्रंट और बैक जो शोल्डर की कटिंग होती है वो अलग होती है। अगर एक जैसी हो तो फिर एक जैसा रख सकते हैं, लेकिन डीप कटिंग की वजह से हम इसको अलग अलग रखते हैं। इससे जो है फिटिंग की जो शेप होती है वो अच्छे तरीके से आएगी। ये हमने लाइनिंग अटैच कर ली। इसको हम पिनअप कर लेंगे। पिनअप के बाद हम इसकी मेजरमेंट करेंगे। तीरा, शोल्डर, चेस्ट, कमर वगैरह के निशान लगा लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि मैंने ये जो कपड़ा रखा है वो साइडों से तो बराबर है, लेकिन लंबाई से बराबर नहीं है। नीचे की जो साइड होती है वो हमने तुरपाई के लिए कमीज़ वाली जो शर्ट वाला हिस्सा होता है फैंसी, उसे हमने बड़ा रखना होता है, और जो लाइनिंग का हिस्सा होता है शमीज़ वाला उसे हमने थोड़ा सा छोटा रखना होता है। वो आप ये अपनी मर्ज़ी है, ज़्यादा छोटा भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इतना ज़्यादा छोटा नहीं रख रही। तो ऊपर जो फ्रंट के ऊपर ज़ायद कपड़ा है वो मैं इसलिए कटिंग नहीं कर रही कि वो इकट्ठा जब हमारे पास आएगा तो वो हमारे किसी न किसी इस्तेमाल में आ सकता है। और जो इसकी साइड से कपड़ा बचा है वो मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी बच्ची का नाम बनाना चाहें तो वो आप बाजू में भी इस्तेमाल कर सकती हैं, यानी कि आप फैंसी अपने बाजू बना सकती हैं। अगर हम इसको ऐसे ही जैसे कपड़ा दुकान से लेकर आए हैं वैसे ही अगर हम तय लगा के कटिंग कर लेंगे तो हमारे पास छोटी छोटी पट्टियाँ बचेंगी, जो हम कलियाँ यानी कि बच्चियों की जोड़ के फिर फ्रॉक बना सकते हैं। लेकिन अगर हम पल्लू मेजरमेंट करके उसका पल्लू उतार लेंगे तो वो हमारे पास चौड़ा सा कपड़ा बच जाएगा। वो जो चौड़ाई वाला कपड़ा होगा उसमें से हम अपने बाजू भी बना सकते हैं। वो लास्ट में आपको बाजू की कटिंग बताऊंगी, फिर आपको पता चल जाएगा कि किस तरह जो है हम कपड़े की बचत कर सकते हैं। अब हमने इसकी पैमाइश करके तीरा और कंधा ले लिया। इसकी सारी फिटिंग के निशान लगा रहे हैं, यानी कि तीरे का पहले लगा लिया, फिर कंधे का एक ब्लॉक बनाया, फिर उसके अंदर हमने गोलाई की है, फिर चेस्ट का निशान, कमर का हमने 5 इंच के फासले से कमर का निशान लगाना है। ठीक है, आप लोन के हिसाब से भी इस सूट को सिलाई कर सकते हैं, लेकिन आम सूट से तकरीबन ½ इंच या 1 इंच ज़्यादा जो है इसकी जो फिटिंग होती है वो हमने रखनी होती है, क्योंकि ये कपड़ा जो है धुलाई के बाद भी खुलता नहीं है, और वैसे भी इसको इतना ज़्यादा वॉश ही नहीं किया जाता कि ये खुल जाए। हमने नीचे के तो तमाम निशान मुकम्मल कर लिए। अब हमने तीरे का निशान लगाना है। 3 इंच के फासले से हमने सीधा गले को छोड़ना है, और 1.5 इंच के फासले से हमने कंधे की साइड पे मार्क करना है। इन दोनों को आपस में मिला देंगे और रेब निशान बन जाएगा जहां हम कटिंग करेंगे। ये निशान आपको इतने वाज़िया नहीं हो रहे होंगे, लेकिन ये मैं पहले कटिंग बता चुकी हूँ आपको। सेम लोन के सूट वाली कटिंग है, आपने इसी तरीके से इसको कटिंग करना है। बस इसमें फ़र्क इतना है कि लोन का जो सूट होता है वो अपनी जगह पर बैठा रहता है, हिलता नहीं है। ये जो फैंसी स्टफ़ होता है ये फिसलता रहता है, लेकिन इसी वजह से हमने इसको पिनअप कर लिया। इसके 4 हिस्से थे, वो अपनी जगह से हिलेंगे नहीं पिनअप होने के बाद। अब हमने इसकी कंधे की तो कटिंग कर ली है, इसको डीप भी कटिंग करना है।
ये देखें हमारी मेजरमेंट पूरी है। अब फिटिंग के बाद जो ज़ायद कपड़ा है उसे 1 या 1.5 इंच का कपड़ा छोड़ के बाकी कटिंग कर देंगे। और फिर इसके बाद हम जो अगले फ्रंट कंधे की है वो डीप कटिंग करेंगे। ये देखें हमने जो चेस्ट का हिस्सा है सिर्फ ऊपर से 2 हिस्से लेने हैं, एक लाइनिंग का और एक फ्रंट हिस्सा जो है। निचले जो 2 हिस्से हैं वो हमने छोड़ देने हैं। जो फिटिंग का निशान है इस निशान से जो है हम तकरीबन 1 से पौना इंच जो है डीप कटिंग करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो कम कर देंगे। आहिस्ता से ऊपर हल्की सी कटिंग, तीरे की थोड़ी सी कटिंग कर देंगे ताकि हमारी कमीज़ पीछे ना जाए। छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि फ़िटिंग में आसानी हो जाए। ये हमारी कटिंग मुकम्मल हो गई। अब एक सुई में धागा डाल लेंगे और अगर हमारा मोती वाला पल्लू है उसे तो हम सुई से ही कच्चा करेंगे क्योंकि मशीन से सुई टूटने का डर है। इसके साइडों से सारे मोती उतार लेंगे तो मशीन से भी कच्चा कर सकते हैं, इजीली हो सकता है, लेकिन हम इसे सुई से करेंगे। उसे सुई से ये है कि सबको करने में आसानी होती है। ऐसे बस थोड़े बड़े बड़े टांके साइड पर लगा देंगे। यहाँ हमने नीचे रखी लाइनिंग, ऊपर रखा फैंसी पल्लू और दोनों को अटैच कर दिया। ठीक है, हिलाना नहीं है। शोल्डर तीरा जैसे कटिंग हुआ है, दोनों इकट्ठे कटिंग किए थे तो एक जैसे ही होने चाहिए। नीचे पल्लू पर थोड़ा सा गैप आएगा, वो नीचे से हम फोल्डिंग कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। अपनी तरफ से तो मैं बहुत आसान तरीके से समझा रही हूँ, लेकिन समझने का अंदाज़ भी अलग होता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ये बाजू की कटिंग जो साइड से निकली थी पल्लू की कटिंग वो है, हमने उसको रख लिया। और ऐसे ही हमने 2 पल्लू जैसे शमीज़ के लिए थे, इसको बस ऊपर नीचे नहीं किया, इकट्ठा रख दिया। नीचे 2 पल्लू हमने बाजू के रखे सूट वाले और फिर ऊपर रखे लाइनिंग वाले। इन दोनों का हमने शोल्डर जो है ऊपर से 3 इंच छोड़ा था, नीचे से भी 2.5 से 3 इंच तक छोड़ लेते हैं। फिर इसकी मेजरमेंट करके हमने इसकी निशान लगा के कटिंग कर दिया इसको। ये हमारी कंधे की कटिंग है। इसके बाद आगे से हमारा जो बाजू है वो इजीली आपको पूरा आ सकता है। खुला बाजू नहीं बनेगा, आम सिंपल बाजू बनेगा, लेकिन फैंसी है, सिंपल ही अच्छा लगता है। ये देखें, इसी में से फैंसी बाजू बन गए हैं। ये चाहें तो आप सादे कपड़े में से बना सकते हैं, जो बैक पल्लू है उसमें बाजू होते हैं, लेकिन हमने उसमें से नहीं बनाए, हमने इसमें से बना लिए। इसको हम उसी तरह कच्चा करेंगे जैसे हमने कमीज़ की लाइनिंग और पल्लू को कच्चा किया है। इसके हम साइड पे जोड़ लगा लेंगे। ये हमने फोल्डिंग करके हम इसको कंधे को कंधे के साथ सुई से अटैच कर दें। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी स्टिचिंग का तरीका बताऊंगी। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।